We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. के मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने को क्या माना जाए? क्या जंग में अमेरिका की एंट्री तय हो चुकी है? अभी तक अमेरिका इससे इनकार करता रहा है, लेकिन ईरान के हमले में ऐसा कुछ हुआ है जिससे माना जा रहा है कि जंग में शामिल होने के लिए अमेरिका को वजह मिल गई है। एक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसका संकेत भी दे रहे हैं। क्या इजराइल ईरान की जंग अगले लेवल तक जाने वाली है? क्या ईरान इजराइल युद्ध का असर पूरी दुनिया में होने वाला है? इजराइल लगातार ईरान पर वार कर रहा है। तेहरान में नेवल बेस, मिसाइल प्रोडक्शन साइट और मिसाइल लॉन्चर को इजरायली सेना ने निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से भी इजराइल पर पलटवार किया जा रहा है। इस हमले में अमेरिकी ठिकाने भी निशाना बन चुके हैं। तेल अवीव में ईरान के हमले में अमेरिकी दूतावास को नुकसान हुआ है। क्या ये तस्वीर जंग की तस्वीर बदल देगी? क्या इजराइल ईरान जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री तय है? क्या खामनेई के खिलाफ सद्दाम जैसा एक्शन लेगा अमेरिका? क्या वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजने लगा है? ईरान की मिसाइलें अब कहर बरपाने लगी हैं। इजराइल पर ईरानी हथियार का असर दिखने लगा है। इजराइल पर ईरान के हमले की ये तस्वीरें हैं। मिसाइलों के साथ ड्रोन के जरिए ईरान लगातार हमला कर रहा है। ईरान के हमले में अमेरिकी दूतावास को नुकसान पहुंचा है। क्या ये हमला गेम चेंजर साबित होने वाला है? वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि अभी हम इस जंग में शामिल नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम इसमें शामिल हो जाएं। सवाल है कि इस स्टेटमेंट के क्या संकेत हैं? क्या जल्द ही इजराइल और ईरान युद्ध की तस्वीर बदलने वाली है? वैसे अमेरिका के अंदर से इस जंग में शामिल होने की मांग तेज हो रही है। खबरों के मुताबिक इस हमले से पहले नाटो की तरफ से इजराइल की पूरी मदद की गई। बताया जा रहा है कि मई के आखिर में पूर्वी तुर्की से अवाक हवाई जहाजों ने जरूरी जानकारी जुटाई। फारस की खाड़ी के पास दक्षिण ईरान में अमेरिका के खुफिया हवाई जहाजों को उड़ते हुए देखा गया। इसके अलावा पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स की मदद से इजराइल को ऑपरेशन से पहले जरूरी जानकारी दी गई। इसके अलावा ईरान ब्रिटेन पर फाइटर जेट्स और डेस्ट्रॉयर के जरिए इजराइल की मदद करने का आरोप लगा रहा है। सवाल जंग में सीधी भागीदारी का है। अगर जंग में अमेरिका की अगुवाई में नाटो शामिल हुआ तो चीन और रूस क्या करेंगे? क्या ईरान इजराइल की जंग पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लेगी? चीन और रूस, मेरा मानना है, ये कुछ नहीं करने वाले। उसके कारण बड़े सिंपल है। जहां तक चीन का सवाल है, वो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है, वो उसको अपनी ट्रेड बचानी। वैसे ही रूस के संबंध ईरान के साथ भी अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। खुद रूस नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो,
लिहाजा अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है तो ना तो चीन ना रूस, मैं तो ये कहूंगा कि तुर्की की भी हिम्मत नहीं को वो फड़फड़ा सकता है, लेकिन युद्ध में कोई आगे नहीं। जंग के बवंडर के बीच पूरे मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि रूस ने पूरे मुद्दे पर मध्यस्थता का ऑफर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भी अभी डील की संभावना जता रहे हैं। Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा कहना मुश्किल है। अगर अमेरिका की जंग में सीधी एंट्री हुई तो क्या ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा? इस सवाल पर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ी हुई है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।